Hello guys, welcome to Achiever Exam Prep. Myself Sandeep Dikshit. In this video, discuss about the top 10 number system questions. That's the first question. Question first क्या है? If 11 square and 3 cube are the factor of this a into 4 cube into 6 square into 13 to power 11, then what is the smallest possible values of a? तो राइट टाइप क्वेश्चन के लिए फर्स्टली हम इसे देखते हैं. यहाँ पर हमें 11 square is the factors of this. Here 11 is not available, so that a must be 11 squares and it's a multiple also. Here 3 cube, that means you require to 3 cube in the product of this. Here you get 6 means 3 into 2, 3 square into 2 square, then means you can get 3 square, just only 3 remaining, so that a must be 11 square into 3. That means smallest possible values of a is 11 square into 3. That means 121 into 3. 121 into 3. That's a 3 1 3 and 12 3 are 36. So that our answer is 363. Very simple question. Let us move for next question. And that question क्या है भाई? How many different positive integers exist between 10 to power 6 and 10 to power 7? The sum of whose digits is equal to 2. मतलब 10 to power 6 to 10 to power 7 के बीच में जो नंबर्स होंगे उन पे आपके डिजिट का जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए. अब 2 कैसे आ सकता है? 2 आने के दो रास्ते, या तो 1 1 ऐड हो जाए तो 2 आ जाएगा, क्योंकि डिजिट्स है तो दैट मीन्स पॉजिटिव होंगे, या फिर हमारे पास 2 प्लस अगर 0 कर लें, या 2 प्लस 0 या 1 प्लस 0, तो ऐसे करके हम लोग 2 ला सकते हैं. दैट मीन्स दो प्लेस ही हम लोग फिल कर सकते हैं, 1 1 रख के, और बाकी या फिर 2 रखते हो, सिर्फ एक प्लेस फिल होगा 2 को. और देखते हैं भाई 10 टू पावर 6 बिटवीन 10 टू पावर 6 टू 10 टू पावर 7, दैट मीन्स जो डिजिट्स होगी वो आपके पास क्या होगी? 7 डिजिट्स की होंगी. तो 7 डिजिट्स में आपके पास देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है. दैट मीन्स अभी तक कितना हो गया? फर्स्ट प्लेस यानी 1th प्लेस, 10th प्लेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, and it's a 6th place and it's a 7th place. If it's a 7th place, that means 7th place can be never 0. So 7th place को we can arrange only one way, that's only 1. अब अगर 1 हो जाए तो रिमेनिंग प्लेसेस में हमारे पास 0 0 0 हो जाए, एंड 1 ये जो है ये 1 कहीं पर भी आ सकता है, 1th प्लेस या 10th प्लेस या 100th प्लेस. दैट मीन्स ये जो रिमेनिंग 6 प्लेसेस हैं उन रिमेनिंग प्लेसेस में 1 को हम लोग कहीं भी सेट कर सकते हैं. तो दैट तरीके से, इस तरह से ये हमारे पास 6 वेज हो जाएंगे. तो दैट मीन्स 6 नंबर ये बन जाएंगे. अब नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है? केस फर्स्ट से हमारे पास क्या हो गया? जब हमारे पास लास्ट प्लेस यानी 7th प्लेस पे हमारे पास क्या हो? 1 हो. अब ऐसे 7th प्लेस पे अगर हमारे पास केस 2 बन जाए, जब 7th प्लेस पे मेरे पास 2 हो, तो उस केस में जस्ट और जस्ट ओनली 1 वे होगा, क्योंकि 1 वे से ही इसको कर सकते हैं. बाकी रिमेनिंग प्लेस जो होंगे 6 प्लेसेस, उन पे आपको क्या होगा? उन पे आपको इस तरीके से 0 0 0 0 0 0 ही होगा. दैट मीन्स इस तरह से टोटल जो नंबर पॉसिबल है 6 ये 1 ये, तो दैट मीन्स 7 नंबर पॉसिबल है. ओके, सो लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. और अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. A number when divided by the divisor leave a remainder 24. When twice of the original number is divided by the same divisor, the remainder is 11. What is the value of divisor? तो एक नंबर है, उस नंबर को अगर हम लोग किसी डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है? 24 आता है. अब सेम क्या कहते हैं? इफ द नंबर ट्वाइस हो जाए, दैट मींस 2n हो जाए, सेम डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी हमारे पास क्या होगा? 48 होगा. अब 48 को अगर उसी d से डिवाइड कर देते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है? 11 आ जाता है. तो दैट मींस अगर 48 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 11 आता है. अगर 48 में से 11 माइनस कर ले तो डिवाइजर जो होगा, ये d जो होगा, वो आपके पास 37 आएगा. तो दैट मींस d की जो वैल्यू होगी 37 या 37 के फैक्टर्स होते हैं. 37 का फैक्टर क्या होता है? 1. तो 1 से तो ऑल नंबर होंगे तो उससे रिमाइंडर नहीं मिलना है. दैट मींस d की वैल्यू जो होगी वो श्योर है कि वो आपके पास करना चाहिए. और दूसरी बात क्या है? d की वैल्यू 11 से अबव भी होनी चाहिए. तो दैट मींस आपके पास आंसर क्या आएगा? 37. सो 37 से केस में आपको दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. तो दैट मींस डिवाइजर की जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी? 37. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैस क्या है. ये क्वेश्चन जो है रिमाइंडर बेस्ड है और ये काफी इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट रिमाइंडर का. कहीं ना कहीं एग्जाम पर आपको देखने को मिलता है.
और अभी ये एग्जाम भी है, जो अभी कुछ मैनेजमेंट के एग्जाम हुए थे 24 में, उन पे इस तरह का क्वेश्चन आया भी है। और देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ 10 टू पावर 68 इज डिवाइड बाय 13 देन फाइंड द रिमाइंडर। 10 टू पावर अगर 68 को हम डिवाइड करते हैं किससे, 13 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। तो 68 को डिवाइड करना है, तो ऐसे केसेस के लिए हम लोग जो यूज करते हैं, कहीं ना कहीं कंसेप्ट ये बताते हैं कि स्टूडेंट से कि फर्स्टली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर एज +1 और -1, क्योंकि +1 या -1 की जो साइक्लिसिटी है उस केस में आपके पास रिमाइंडर हमारे पास वो सेम, मतलब 1 की पावर कुछ भी करोगे तो रिमाइंडर 1 आता है, -1 की पावर अगर ऑड होगा तो -1, अगर आपके पास इवन है तो फिर क्या हो जाता है +1। तो देखते जाएगा, पहले हम लोग थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। तो 10 को अगर हम लोग 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है, 3 आता है। और अगर हम लोग 10 के स्क्वायर को अगर डिवाइड करें 13 से तो ये -3 आता है, और 10 स्क्वायर को अगर डिवाइड करो तो क्या आएगा, 9 आएगा। ओके, और अगर 10 के क्यूब को अगर डिवाइड करो 13 से, दैट मीन्स 1000 से, तो मेरे पास क्या आएगा, -1 आ जाएगा। तो दैट मीन्स ये आपको साइक्लिसिटी पता चल गई कि हमारे पास कब ये -1 या +1 दिख रहा है। तो दैट मीन्स 10 का क्यूब करने पे हमें रिमाइंडर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो दैट्स वे आप इसे कन्वर्ट करो 10 टू पावर 3 एंड इट्स पावर 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और बचेगा क्या, 10 स्क्वायर, और इसको डिवाइड करोगे 13 से, तो यहां से रिमाइंडर क्या आएगा, -1, और -1 का पावर 22, और 10 का स्क्वायर से रिमाइंडर क्या आता है, 9 आता है। दैट्स वे हमारे पास आंसर क्या आ गया रिमाइंडर का फाइनली। तो -1 प्लस पावर 22 करोगे तो +1 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है, 9। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। So let us move for next question, and next question is also remainder concepts, but it is a divisor change. It's a divisor is a 7. So if you divide by 7, then what you get? तो सेम वही प्रोसेस यूज करते हैं, 10 टू पावर 100। तो पहले 10 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमारा क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ओके, तो अगर ये 10 की पावर 10 को डिवाइड करते हैं और 10 के स्क्वायर को अगर डिवाइड करोगे 7 से, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। और 10 टू पावर अगर मेरे पास 3 हो जाए, इससे डिवाइड करें 7 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, 27 हो जाएगा, और 27 को अगर डिवाइड करते तो -1 आया। तो दैट्स वे आपको बदल गया कि 10 का क्यूब करने पे हमें -1 मिल रहा है। दैट मीन्स हम इसे कन्वर्ट करेंगे 10 क्यूब, और इट्स पावर 33 और इंटू 10 टू पावर 1। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, फर्स्ट वाले केस में -1 हुआ, एंड -1 टू पावर कितना हो जाएगा, 33, और यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। तो फाइनली अगर देखो तो क्या है, -3। रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अगर आपको नेगेटिव मिल जाए तो आपको डिवाइजर में से उसे सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 7 - 3 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 4। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं गैस क्या है कि आपके पास क्वेश्चन ये है कि m टू पावर n is equal to 2 to power 25 into 3 to power 40, where m and n is the natural numbers और n is greater than 1, यानी हमारे पास क्या greater than 1 है, इस बात को भी ध्यान देना है। और m का मतलब क्या, ये जो प्रोडक्ट है वो एक तरीके से आपके पास कंबाइंड एक नंबर्स बनना चाहिए, नेचुरल नंबर्स। तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग को बेस क्या करना पड़ेगा, एक रखना पड़ेगा, और पावर भी दोनों का एक जैसा रखना होगा। तो दैट मीन्स पावर एक जैसे करने के लिए, दैट मीन्स पावर का अगर हम सोचे एचसीएफ, तो दैट मीन्स 25 और 40 का 5। तो दैट मीन्स बेस कुछ भी हो सकता है दोनों को, लेकिन पावर में दोनों के क्या कर लेते हैं, पहले 5 बना लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 टू पावर 5 एंड इट्स पावर 5। सिमिलरली इससे लिख सकते हैं 3 टू पावर कितना भाई, 3 टू पावर 8 एंड इट्स पावर 5। तो दोनों के लिए अभी बेस अलग अलग हो गया, लेकिन ये पावर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो कंबाइंड इनका मल्टीप्लाई करके होल पावर में 5 लिख देंगे, जिससे n का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 5। 2 टू पावर 5 का जो वैल्यू होता है वो होता है 32, एंड 3 टू पावर 8 की वैल्यू की बात करें, 3 टू पावर 4 इज 81 एंड इट्स होल स्क्वायर, एंड 81 स्क्वायर इज 6561, इट्स पावर 5। तो अगर इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर ले, इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर ले, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2099 एंड इट्स 9952, इट्स पावर 5। तो अब देखो हमारे पास क्या मिल गया, अब देखो ध्यान से, तो m का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया, और n का वैल्यू ये है। हमें चाहिए क्या, m माइनस n चाहिए। तो m का वैल्यू हो गया 209947, और उसमें से माइनस कर दो, सॉरी 52, और 52 में से आप माइनस करोगे 5, तो आएगा 209947। तो दैट ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
चलो guys, let us move for next question. And next question क्या है? A, B, M and N are the natural number. A is greater than 1 and B is also greater than 1. Okay, and it's given here A to power M into B to power N. Then largest possible value of the N minus M. लार्जेस्ट वैल्यू पॉसिबल कैसे हो सकती है? दैट मींस n माइनस m, दैट मींस n मैक्सिमम हो जाए एंड m क्या हो, मिनिमम हो, उस केस में हमारे पास क्या होगा, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी. तो गैस इसको हम लोग फर्स्टली क्या करते हैं, दूसरी क्या है, a एंड b बोथ आर ग्रेटर देन 1, सो दैट हमें इसको कहीं ना कहीं एक बार थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं. तो अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 144 है, दैट मींस 12 स्क्वायर है. 12 का मतलब होता है 3 into 4, दैट मींस 3 स्क्वायर एंड इट्स 4 मींस 2 to power 2 एंड स्क्वायर दैट मींस 2 to power 4. और इसको अगर ऐसे लिख दें और तो ये आपके पास हो गया 145. अब अंदर लेकर जाएं तो हमारे पास क्या होगा, इसको अगर लिखें तो 3 to power 2 एंड पावर 145 एंड इंटू 2 to power 4 into 4 एंड पावर क्या हो गया 145. तो इसको अगर लिखे तो लिख सकते हैं, ये अंदर लिखे पूरा पूरा लेके चले जाएं तो दैट्स वे, क्योंकि ये हमारे पास ये जो फर्स्ट आएगा वो a हो गया और ये b हो गया, लेकिन a की वैल्यू मतलब m की वैल्यू मिनिमम रखनी होगी और n की वैल्यू मैक्सिमम रख दें तो दैट मींस इस तरीके से यहां से मिलेगा 2 to power आपके पास कितना 4 14 4 जा 56, दैट मींस 580. एंड यहां से देखोगे तो पूरा लिख दो 3 to power 2 यानी 145 into 2, दैट मींस इट्स 290 एंड इट्स पावर क्या कर ले 1 कर ले, दैट मींस a हो गया हमारे पास ये और इसके m की वैल्यू हो गई 1, तो m का वैल्यू हो गया 1 एंड n का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 580. तो दैट केस में हमारे पास m का जो m और n और m का जो डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा, लार्जेस्ट होगा, वो कितना होगा 580 minus 1, that's a 579. So that option number D is the correct answer. Next guys देखिए, let n be the least positive integer such that 168 is the factor of 1134 to power n, and if m is the least positive integer that 1134 to power n is the factor of 168m. So 168 is the factor of 1134. So that means it's if you convert it into its prime numbers power, so it's left hand side, it's 8 into 8 to the 8 1 the, that's 8 means 2 cube and it's 3 to power 1, it's 7 to power 1. So that 2 cube and 3 to power 1 and 7 to power 1 is available in the 1134 to power n. So 1134 you convert it into the prime numbers form, so it is that's you write down as a, if you write down as a 2 to power n into it's a 2 5s are 2 6s are 2 7s are, it's a 7 to power 1, that's a 7 to power n into it's a 7 8s are and 7 1s are, that means it's a 3 to power 4 and it's a power n. So if it's a 168 is the factor of it's 2 to power n into 7 to power n into 3 to power 4n, so that it's must be 2 cube is available in the factors of 2 to power n, 1130 2 to power n into 7 to power n into 3 to power 4n, so that n least value of n is here, least value of n is here 3. If it's n value is 3, then you can get the 2 cube. Otherwise, if you n value is less than 3, you cannot receive a 2 cube. So that least value of n is possible here 3. So n is 3, then you all receive 2 cube, 3 power 1 and 7 to power 1, because it's a 3 to power 4 and that's also available in a 3 to power 4 and that means 3 to power 4, that means 3 to power 1 is the factor of 3 to power 4. Okay, so n must be 3. If n is a 3, that means 1134 and it's a power 3. Least possible value of n is here 3. So it's write down that way. Then next condition is that 1134 is the factor of 168m. So that 1134 to power 3 is a factor of what? 168 to power m. So 1134 is the factor of this, so that it's write down is a
2 to power it's n is here 3, that means 2 to power 3 into 7 to power 3 into 3 to power 4, n is here 3 to power 12 is a factor of this. So that 168 write down that way 2 to power 3 m and into 3 to power m into 7 to power m. Okay, so here if you can put m values 3, then if m value 1, so you can already get a 2 to power 3 1 2 to power 3, that's a is a factor. 7 to power 3, that means if you put the value of m is 3, then you can get. But here 3 to power m is here 3 to power 12 is a factor of this, that means you can at least m value is 12, so that you can get a 3 to power 12 is a factor of this, so that minimum value of m is here 12. So according to these questions, the m plus n least possible value of m plus n, so that m plus 1 least possible is a 12 plus 3, it's a 15, so that answer number B is the correct answer. Let us move for next question. Consider a 6 distinct natural numbers such that average of two smallest number is 14 and average of the largest two number is 28. Then maximum possible value of the average of these 6 number is, here 6 distinct positive integers, 6 distinct natural numbers, 6 distinct natural numbers such that average of two smallest, so that if that two smallest numbers, its average is 14 and average of the largest two is 28, so that next, then the maximum possible value of the average of these 6 number is, maximum possible is this is how, if its largest and its possible is so that these number is possible as much as largest, but less than these two large 2, that means less than 2. So if it is a 28 is the average, so that it's two numbers, maybe it's a 27 and it's a 27 and it's a 27 and it's a 29, then you get the average, so that these two number is less than 27, and 6 distinct natural numbers, so that it is number, that number is 26 and its number is 25, largest possible natural numbers, that 6, then you get the averages maximum, so that average of these 6 is a, that sum is a 20, that sum is a 28 and last sum is a 56 because last two, and middle two sum is a 51, so that total sum is how much, 8 6 14 1 15, that's a 10 1 11 2 13 135, and it's a 6 number. If you divide it by 6, then you get 6 2 are 12 and 6 2 are 12 and 6 5 are, that is 22.5 is the correct answer. Okay guys, let us move for next question. Here that question is a if x is the completely divisible by 11 to power, that's it's 11 to power 51, that's write down as a 11 to power 51, but not 11 to power 52. Okay, then what is the sum of the largest such numbers of x, sum of the largest such number x. Okay, so if 1, that's a factorial means factorial x means 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6, that's so on 7 8 9 10. Here if you divide by 11, then it is completely divisible by that 11 to power 51, so that before 10, before 11 you cannot get any power of 11, so that after 11 you can get 11, then you, if you factorial 12, then also you get a 11 to power 1, that's so on till, if write down then 22, then you receive 211, so 11 to power 2, as that means you require to 11 to power 51, so that that means 52, so that if you goes that way 11 to 22 you receive 2, that is 52, that means it's maybe try and error
हिट एंड ट्रायल करते हैं तो 1150 दैट मींस 11 5 65 दैट मींस अगर फैक्टोरियल 650 होगा तो उस केस पे हमारे पास क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 650 के केस में चेक करते हैं 11 टू पावर क्या हो सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सक्सेसिव डिवीजन वाला कंसेप्ट यूज करते हैं जो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 5 जा 55 एंड 10 11 9 जा 59 हो गया। ओके तो सो गाइस 11 5 जा 55 and it's more than 59 so that it's a 51 not possible, just 11 to power 51 to 52 so 11 5 are 55 that's a 10 11 9 are 99 59 so that you cannot write down that way. So it's if just a bit suppose that it's 11 to power 51 so that we required 50, that means at least if you write down it's a 11 5 sorry it's a 550 sorry it's a 550, you write down 550 factorial if x is a factorial 550 so check it 550 divided by 11 so that it's a 50 and 50 further divided by 11 so it's a 4 that's it's 54 but you required it's a 51 so that you subtract 3 11 so that means 11 3 are 33, subtract 550 minus 33 that means you can 550 minus 33 that means 517 517 check it factorial 516 it's a 51 or not, that's the least number of we can get the value when 11 to power 51, check it 517 divided by 11 11 4 ja 44 and it's a 7 11 7 ja that means 47 divided by 11 that's a 4 that means it's a 51. So least possible value of this is a 517 but here if you write down 518 you get the same result 51, 519 you get the same till if you added 11 then you can get 528 it's a 11 to power 52 but you required 11 to power 52, 11 to power 51 does not 11 to power 52 so that it's the largest possible, that means one less, that means if you write down as a 527 527 is the largest number when you divide by 11 then you get 11 to power 51 but not a 52 so that largest possible values of x is a 527 so that sum of this number is a 527 77 14, that's a theta based question so that answer is that question is a 14. So that's a sessions. I hope you enjoy and that question is a homework question. Try to solve and comment it on the video. Okay guys, thank you all of you and have a nice day. Bye bye and take care.